बहुत सारे बच्चे लगातार लिख रहे हैं 11th हमारा खराब हो गया सर जी, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 11th खराब है। बार बार मैं कह रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा जहां भी 11th की कोई चीज आएगी मैं पहले लिख दूंगा, समझा दूंगा, उसको देख के आप कर लेना। रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक, ठीक है। सबसे पहले कोई भी चीज ना जब खराब होता है ना तो सिर्फ उसको बोलना नहीं होता है, उसके बारे में सोचना होता है क्यों खराब हुआ है, उस पर काम करना होता है। ध्यान से सुनो, रीजन, रीजन 11th बर्बाद होने का क्या था, बर्बाद होने का क्या था, क्या था बताओ। रीजन 11th बर्बाद होने का क्या था, रीजन 11th बर्बाद होने का क्या था। पहला रीजन बताओ, दूसरा रीजन बताओ, तीसरा रीजन बताओ, एक रीजन तो होंगे नहीं, चौथा रीजन बताओ, पांचवा रीजन बताओ, ठीक है। और सिर्फ बताओ नहीं, उसको क्या करो, उसको क्या करो, इस पेपर पे लिखो, है ना, इस पेपर पे लिखो, इस पेपर पे लिखो। रीजन बर्बाद होने का, 11th बर्बाद होने का रीजन क्या है, उस पेपर पे लिखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसको उसको दो जिरोक्स कर लो, दो पार्ट में, दो पार्ट में जिरोक्स कर लो। एक पार्ट जाके अपने पिताजी के और माताजी के चरणों में रख दो कि ये मेरे से गलती हुई थी, मैं पूरी कोशिश करूंगा 12th में नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो मेरे से नहीं होगा, करना पड़ेगा। नहीं तो पता है क्या होगा, आज तो खुद जोश और जुनून में हो, 4 दिन बाद तुमको लगेगा कि अरे यार सर नहीं हो पाएगा मेरे से, सर अब छोड़ देते हैं। अपने आप तुम गलती करते जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको जो भी रीजन लगता है, जो भी रीजन लगता है, जो भी रीजन लगता है ना, जो भी आपको रीजन लगता है उस रीजन को लिखो कि 11th खराब होने का रीजन, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन, 2 पेज में लिखो। एक अपने माताजी, पिताजी या बड़े भाई जिसको मानते हो उसके चरणों में रख दो और उसके सामने कान पकड़ के सॉरी बोलो कि मेरे से गलती हो गई, ये सब गलती मैं 12th में नहीं करूंगा। ये एक पर्ची उनको दे दो। दूसरा पर्ची जहां पे भी पढ़ते हो वहां पे जाके चिपका दो, वहां पे जाके चिपका दो, जाके इस पर्ची को क्या करो, चिपका दो। और उस पर्ची को चिपका के रोज अपना जब गोल बनाओ, अचीवमेंट और रिग्रेट लिखो, तो उसको देखो कि आज मैंने इसमें से कोई गलती तो नहीं करी। अगर नहीं करी तो तुम सेफ हो, नहीं तो आज जोश और जुनून से तुम भरे हो, कल तुम पढ़ोगे नहीं, क्या फायदा फिर। सुनो मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत होता है सबसे ज्यादा, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आज तो हम कहते हैं कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी, और 1 महीने बाद पता चलते सारी गलती तुम वही कर रहे थे जो 11th में किया है। सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, आई एम सॉरी, पहले बोल देता हूं, थोड़ा मैं सुधर गया। पहले तो मैं खतरनाक थोड़ा था, सीधा मुंह पे बोलता था और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब मैं धीरे धीरे सुधर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले ही सॉरी बोल देता हूं, कान खोल के सुन ले। तुम में से 80% से 90% तक बच्चे जो 11th में गलती किए थे वो 12th में दोहराएंगे। 12th के बाद आ जाना, यही खड़ा हूं और ये जवान से बोल रहा हूं, 100% 80% बच्चे वही करेंगे। क्यों? अरे सोचना बहुत आसान होता है, करने के लिए गूदा चाहिए, दम चाहिए, वो नहीं है तुम में, वो नहीं है तुम में भाई, वो नहीं है यार, सच बोल रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा अरे तू तो मेरा चेला है, तू, मैं जानता हूं तू शेर है, बे तू गीदड़ है, नहीं है शेर, तू गधा है, तू नहीं है, तू शेर बाघ और चीता नहीं है, तू गधा है। अगर शेर बाघ चीता होता तो तेरा 11th खराब नहीं होता। किसने बोल दिया तू शेर बाघ चीता है? तू गीदड़ है, गीदड़। तेरा 11th खराब हुआ है और इसका रीजन तू खुद है, एक्सेप्ट कर। और 80% लोग यही गलती दोबारा करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हो गलती तो पहले एक्सेप्ट करो कि हम गीदड़ थे, मेरे से नहीं हुआ, नहीं कर पाया मैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे, सच्चाई को महसूस नहीं करोगे, तब तक उस पर काम कैसे करोगे? ऊपर ऊपर से उछलने कूदने से कुछ नहीं होता है। उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है और रोज रोज उसको ट्रैक करना होता है कि हम उसी रास्ते पे तो नहीं निकल गए। क्योंकि जब निकल रहे होगे ना तब पता नहीं चलेगा कि किस रास्ते पे तुम बह गए, वो पता चलता है जब तुम बह जाते हो पूरी तरीके से तब। तो भाई ये लिखो कि ये मेरे 4 रीजन है और रोज 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 अपना पीठ थपथपाओ कि उस रीजन को जिसके वजह से मेरा 11th खराब हुआ था उसको मैंने रिपीट नहीं किया। पीठ थपथपाओ रोज। और तुम्हें लगे कि नहीं वही गलती मैं फिर दोहरा रहा हूं तो चप्पल मारो अपने आप को कि मैं वही से रास्ते पे चल पड़ा जिसकी वजह से मेरा 11th खराब हुआ था, वही गलती मैं 12th में कर रहा हूं। चप्पल मारो खुद को।
और नहीं तो रोज पीठ थपथपाओ, यहां से सही है, ये 4 गलती मेरे से हुआ था, मेरे से काम चोरी हुआ था, मैं पढ़ते समय इधर उधर भटक जा रहा था, मैं डेडिकेशन से नहीं पढ़ पा रहा था, मैं बैकलॉग क्रिएट कर रहा था, मैं XYZ फ्रेंड की वजह से भटक गया था, मेरे इस दोस्त के कारण मेरी पढ़ाई खराब हुई थी, वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ अगर तुम उस राह पे नहीं भटकते हो तो। समझ में आया ये बात? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब